अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, क्यों सूरज भाई उब गए क्या नई वाली जी अब से। आप अपनी जान के साथ रहो ना, बहुत जान जान का माला रट रहे थे। मेरी जान जो कहेगी मैं वो करूंगा, मैं जो कहूंगा वो मेरी जान करेगी। प्रीति के साथ 3-4 साल रहे तो क्या वो इंद्र की परी के साथ साल 2 साल भी नहीं रह सकते। उब उब गया, आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये सब कुछ नहीं था, पब्लिश्ड को पूरा 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 चक्का दबाया जा रहा था व्यूज वाला, क्योंकि लिए था 4 व्हीलर। और जो इतना बड़ा खेला ना खेलता दोस्त, तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। निर्मला सिंह माई फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी लोगों को वेलकम है। आप सभी लोग कैसे मास्क रखते हैं, आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों पे व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैंने एक सूरज की वीडियो देखी जिसमें सूरज यूं यूं करके रो रहा है, पूरा औरतों से भी बेकार रो रहा है। और जो नई वाली जान को ले गया था उसकी इतनी बुराइयां कर रहा है कि इतनी प्रीति की भी बुराइयां नहीं किया। और देखो इसने प्रीति को छोड़ा, ये सूरज होगा किसका समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ या सही। देखो इसने प्रीति इसके साथ अपना सारी दुनिया छोड़ दी। इसको पाने के लिए उसने अपने माँ पिता भाई बहन किसी की न सुनी, इसके पास गई, इसके साथ 3-4 साल से वो रह रही। ठीक है, एक रूम एक बेड सब यूज हो रहा। अब तुम में अंतर क्या रहा, पति पत्नी का रोल तो हो चुका ठीक, लेकिन इसके बाद तुमने प्रीति को छोड़ा। प्रीति थोड़ा बैठ जाऊं। प्रीति को छोड़ने के बाद अब तुम्हारे साथ आया बेचारा जितेंद्र, और जितेंद्र ले आया अपने जीएफ को अपने साथ। सोचा चलो कुछ दिन व्यूज कमाएंगे, इसके बाद ये मेरी जीएफ है तो इसको कौन ले जाएगा, रहेगी तो मेरी। लेकिन मजाक मजाक में, व्यूज के चक्कर में, मजाक मजाक में क्या होता, सूरज भाई जैसे प्रीति के ऊपर अपना धाक जमा रखा था वैसे जितेंद्र के जीएफ के ऊपर धाक जमाया। तो क्या हुआ, जो अभी जितेंद्र रो रहा था, इसकी तबीयत जो खराब हुई, इसको हार्ट अटैक जो हुआ, इसका बीपी हाई जो हुआ, क्यों हुआ, जब सूरज भाई जितेंद्र के जीएफ को छीन लिए। तभी से जितेंद्र को बीपी हाई हुआ, जितेंद्र की तबीयत खराब हुई। ये जो कमेंट्स होते हैं, कमेंट्सों से नहीं, जितेंद्र और ना रामू के चक्कर से जितेंद्र की तबीयत अपनी जीएफ के चक्कर से खराब हुई है। भाई जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने जो प्रीति के साथ किया है उसमें तुम्हें जो सूरज प्रीति के साथ किया है, जितेंद्र को ऐसा साथ नहीं देना चाहिए। पहले तुम्हारी बहन, और दूसरा जो गलत काम कर रहा है, गलत काम में जो साथ देगा तो उसके साथ जरूर ऐसे होगा। आज जितेंद्र के साथ हुआ, कल सूरज के साथ होगा। तो क्या हुआ, जितेंद्र चला आया पूना में, अपने दोस्त के साथ है। जितेंद्र वहाँ पे रो रहा है कि सूरज मेरे साथ गलत किया। देखो प्रीति के साथ गलत किया ही था, जितेंद्र के साथ गलत किया, अब रो रहा है कि ये 10 बजे सारा दिन तक सोती रहती है, जल्दी उठती नहीं है, काम नहीं करती है, वीडियो नहीं बनाती, साड़ी नहीं पहनती। अब उसकी कमियों पे कमियों निकाल रहा। क्यों? क्योंकि उससे मन भी भर गया, और जो व्यूज वाला का चल रहा था वो व्यूज भी पूरा हो गया। व्यूज अर्निंग पैसे वाला, जो डॉलर वाला पूरा गेम था वो भी, मतलब जो गाड़ी की किस्त इनकी आनी थी उससे ओवर पैसे ये लोग ने कमा लिया। तो पैसे कमा लिए तो होंगे क्या। अब क्या बोल रहा है कि प्रीति को समझा दीजिए, अगर वो अपनी गलती माफ़ कर लेगी तो जिसको पब्लिश कहेगी मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। तो पब्लिक, आज तू पब्लिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो पब्लिक कहेगी मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। तो पब्लिक आज से कह रही है, पब्लिक तो जिस दिन से तुमने ये व्यूज वाला खेलना चालू किए हो, जिस दिन से बोले हो हम छोड़ के अपने जान को लेके मुंबई पहुँच गए, उसी दिन से पब्लिक तुम्हें कह रही है। अगर पब्लिक का कहना माने होते तो दूसरे दिन चले गए होते प्रीति के पास, या तो प्रीति को बुला लिए होते। प्रीति
कोई इतनी गंदी गंदी बातें नहीं बोलते, उसके माँ को, उसके भाई को, और इतना सब कुछ नहीं करते। लेकिन सभी करोगे क्यों नहीं? प्रीत उसमें जो व्यूज का गेम खेलना था, तो ये सब कुछ क्या है, इन लोगों का व्यूज का गेम खेलना था। अब जितेंद्र को इसलिए इसने भगाया कि पहले जितेंद्र वहाँ जाए, फिर ये प्रीति से माफ़ी मंगवाए, फिर मैं प्रीति से माफ़ी मांगूँ, फिर एक हों, फिर जितेंद्र से माफ़ी मांगूँ, फिर जितेंद्र एक हों। मतलब इन लोगों का धीरे 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 एक दूसरे से कटिंग होंगे पहले, फिर कटिंग होने के बाद एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे। मतलब अभी जो एक दूसरे से अलग हुए उसका व्यूज कमाए, और जब अलग होने के बाद अब धीरे 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 ज्वाइंट होंगे उसका व्यूज कमाएंगे। भाई डबल फायदा तो उठाएंगे ना, डबल का है तिबल। एक शूटिंग में पैसा कमाया और अभी अलग होने के पैसा कमाया सोशल मीडिया से, अब ज्वाइंट एक साथ होने का पैसा कमाएंगे। तो अभी अब जितेंद्र को अलग किया, अब इसका कुछ दिन नाटक चलेगा, फिर इसका जब नाटक चलेगा फिर ये जो नई वाली है अभी सूरज की जान, उसको भगाएगा। तो वो कुछ दिन इधर उधर रोएगी, गाएगी, वीडियो बनाएगी, तो उसमें का व्यूज कमाएंगे। फिर उसके बाद प्रीति माफ़ी मांगेगी, फिर सूरज माफ़ी मांगेगा, फिर सूरज जितेंद्र से माफ़ी मांगेगा, फिर वो लड़की सबसे माफ़ी मांगेगी, प्रीति दीदी माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं सूरज के साथ ऐसे की। तो ये सब क्या है? सब व्यूज का खेला था। कभी कहता इसको पलटी हो रही, कभी कुछ हो रही। पलटी होना भी व्यूज का खेला है, और अगर पलटी हो रही है सही बात है तो फिर ले जा अपने घर, अपने मम्मी पापा के पास ले जा। तेरे मम्मी पापा अब दादी बाबा बनने वाले हैं, तो अब बढ़िया मम्मी पापा को तो पोता मिलने वाला है, तो ले जा सूरज भाई। उसको पलटी हो रही, लेट किस लिए? तो इतना पब्लिश को। तो अब मैं कहूँगी प्रीति बहन, तुम गाली दे रही थी कि मुझे सूरज कुत्ते के साथ नहीं रहना, तो प्रीति बहन गाली दिए हो, सोशल मीडिया में इतना सब कुछ दिखाई हो, तो अब सूरज के साथ रहना भी नहीं। जिसकी इतनी इज्जत उड़ा दो, नीलाम कर दो, बेइज्जत कर दो, फिर उसके साथ रहो तो तुम्हें लोग सूरज से भी ज़्यादा थूकेंगे। अगर तुमने बोला है कि मैं सूरज कुत्ते के साथ नहीं रहूँगी, तो अब तुम प्रीति सूरज के साथ रहना भी नहीं, माफ़ी भी नहीं मांगना। अब सूरज अगर सही रहा होगा तो सूरज को अपनी गलती एहसास होने लगी, और सही नहीं रहा होगा तो अभी और कुछ व्यूज का खेला, और मतलब उसके जैसे गिरे इंसान आज तक देख ही नहीं, और व्यूज के लिए वो इतना गिर रहा है। अरे जब तुम्हारे पास इतनी क्षमता नहीं थी गाड़ी का किस्त भरने के लिए, तो तुम 4 व्हीलर लिए किस लिए? दिखाने के लिए कि हमारे पास फोर व्हीलर है, और 4 व्हीलर में घूम लिए। अब किस्त का समय आया तो इतना बड़ा खेला खेले। मुझे लगता है जब से आप लोग गाड़ी नहीं ले रहे होंगे 4 व्हीलर, तब से दिमाग में खेल खेलते रहे होंगे कि ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो पब्लिस्ट को हम मतलब पागल बनाएंगे, पब्लिस्ट पागल होगी, बौखलाएगी, हमारी वीडियो को देखेगी ना। तो ये तो सारा काम हो गया। तो दोस्तों मतलब इन लोगों की पूरी मिली जुली सरकार थी, व्यूज के लिए कर रहे थे, और पब्लिक जो थी पूरी बौखलाई हुई थी। तो सूरज प्रीति जितेंद्र और नेहा पूजा में लगी हुई थी। अब ये लोग कमा लिए हैं व्यूज। अब धीरे धीरे मुंबई से जाने लगे हैं खलीलाबाद के लिए। खलीलाबाद में जाएंगे, ना ये केस करेंगे ना कुछ करेंगे, बस धीरे से मांग लेंगे एक दूसरे से माफ़ी। माफ़ कीजिए दोस्तों, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं प्रीति के बिना नहीं रह पाऊँगा। प्रीति कहेगी माफ़ कीजिए दोस्तों, मैं सूरज के बिना नहीं रह पाऊँगा, और सूरज कहेगा माफ़ कीजिए दोस्तों, मैं जितेंद्र के साथ बहुत बड़ी गलती की। और वो जो नेहा पूजा दिए जो इधर उधर की है, चैनल मोनेटाइज करवाने गई थी और इतना घटिया काम की, वो कहेगी माफ़ कीजिए प्रीति दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी हूँ। तो इन सब का खेला था गेम का, और पब्लिस्ट इतनी पागल हो गई थी कि बेचारी सूरज प्रीति में लगी थी। और हम भी अपनी उंगली घी में डुबो लिए थे कि हमारा चैनल ग्रो हो ही नहीं रहा, वीडियो में व्यूज आ ही नहीं रहे, हम भी
सूरज प्रीति में अपना चक्कर लगा देते हैं, अपनी गाड़ी जो है सूरज प्रीति के बीच में लगा देते हैं, दीवार बन के हम भी खड़े हो जाते हैं। कम से कम 1-2 वीडियो में हमारे व्यू जाएंगे तो हमारी वीडियो को रीच, हमारे चैनल का रीच तो कुछ बढ़ जाएगा। तो हमारी वीडियो हम भी थोड़ा अपनी उंगली घी में लगाए थे, लेकिन हमें सब पता था कि ये लोग व्यूज के लिए, जहाँ से लोग सोचते हैं वहीं से मेरी सोच ख़त्म होती है, लेकिन लोग मुझे पागल समझते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करवा दिए हैं। अगले फिर मिलते हैं अगली न्यू अपडेट के साथ। तब तक लिए जय हिंद जय भारत। और हो चुकी है नाइट, देख सकते हैं ठंड बहुत तेज़ है, पर वीडियो बनाने के चक्कर में स्वेटर वेटर सब निकाल के आई हूँ बाहर। आप लोगों की ओर मौसम कैसा ज़रूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद जय भारत, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मिलता है अगली न्यू अपडेट के साथ। इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए।